हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द ट्रेडिंग ब्लॉगर। आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ सिस्टमैटिक ट्रेडिंग के बारे में, जिसने मुझे अपनी ट्रेडिंग जर्नी में रिसेंटली काफ़ी हेल्प करी है। तो वीडियो पूरा ज़रूर देखना एंड अगर आप चाहते हैं तो आप वीडियो की स्पीड बढ़ा सकते हैं ताकि आप पूरा वीडियो आराम से कम टाइम पे देख पाएँ। तो फर्स्ट पहले स्टार्ट करेंगे इस वीक के पीएनएल से। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं सिक्स टू ट्वेल्थ लगा देता हूँ जो इस वीक की एक्सपायरी थी। तो आप देख सकते हैं 4000 रुपीज़ मेरा रियलाइज पीएनएल है, जिसमें मैंने 600 रुपीज़ के चार्जेस दिए हैं, और मेरा नेट रियलाइज पीएनएल इज़ 3400 रुपीज़। एक बारी मैं इंडिविजुअल ट्रेड्स को भी जाके आपको बता देता हूँ कि इस वीक क्या एक्शन रहा था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल नाइन्थ में जाएंगे। नाइन्थ के में मैंने कहीं यहाँ पे अराउंड दिस एरिया आई डिप्लॉयड अ स्ट्रैडल एंड काफ़ी अच्छा यहाँ से अप मूव आया, एंड उसके बाद देयर वाज अ सडन पुल बैक। इस पुल बैक में आई लॉस्ट ऑल माई प्रॉफिट्स। इनफैक्ट आई थिंक फ्रॉम क्लोज टू 2500 3000 प्रॉफिट, माई एम टी एम वॉज डाउन टू -1000 रुपीज़। बट उसके बाद एक अच्छी रिकवरी आई, एंड बिकॉज ऑफ दिस कैंडल आई थिंक आई there was a sudden spike again, and eventually I booked my profits on this particular candle. 3 PM के आसपास यूजुअली मैं अपना प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ इफ़ आई सी एनी साइंस ऑफ रिवर्सल, बिकॉज उसके लास्ट हाफ एन आवर में मार्केट्स काफ़ी वोलेटाइल होती हैं, दैट टू इन दिस पर्टिकुलर काइंड ऑफ मार्केट जहाँ पे मूवमेंट्स आर वेरी वेरी इरेटिक। तो इस दिन 2700 बुक किया। यहाँ पे मेरे से सुबह एक ग्लिच भी हुआ था इस ट्रेड में कि मैंने जब शॉर्ट स्ट्रैडल क्रिएट कर रहा था, तो इंस्टेड ऑफ बाइंग कॉल एंड अ पुट, आई selling a call and a put, I accidentally end up selling a call and buying a put. Luckily वहाँ पे मेरे को लॉस नहीं हुआ। I think I booked close to 400 500 rupees in that small trade within like 30 seconds. बट हाँ, इस फॉर द फर्स्ट टाइम ग्लिच में मेरे को थोड़ा सा बेनिफिट मिला। इस डे अगर आप देखेंगे तो आई बुकड अ लॉस ऑफ 1900 रुपीज़। यहाँ पे 1900 के अराउंड लॉस हुआ था। काफ़ी पेक्यूलियर था क्योंकि और दिन जब मैं ट्रेड लेता हूँ तो यूजुअली जब मेरा एक लेग हिट होता है स्ट्रैडल में, तो यूजुअली एम टी एम या तो स्लाइटली प्रॉफिट में होता है या फिर यूजुअली क्लोज टू ब्रेक इवन रहता है। बट इस दिन जब मेरा फर्स्ट लेग हिट हुआ था, आई थिंक देयर वाज अ सडन स्पाइक इन ऑफ द पुट प्रीमियम्स, एंड कॉल में डीके नहीं आया था, तो -1500 एम टी एम दिखा रहा था व्हेन माई स्टॉप लॉस गॉट हिट। एंड देन आई ट्रेड माई अदर स्टॉप लॉस टू, एंड देन आई एंडेड अप बुकिंग अप लॉस ऑफ 2000 रुपीज़, 1900 रुपीज़। तो अब आते हैं 11th में अगर देखें तो इस दिन 0 0 नेट नेट हुआ है। यहाँ पे काफ़ी अच्छा, यहाँ पे मैंने उस अगेन मॉर्निंग में स्ट्रैडल डिप्लॉय किया था, एंड यहाँ पे क्लोज टू 37 3800 प्रॉफिट था। बट इवेंचुअली एट द एंड ऑफ द डे वन साइडेड मूव आया, एंड बाय द टाइम आई बुकड, like by the time I closed my positions it was or down to ज़ीरो। तो यहाँ पे मेरे लिए नो प्रॉफिट नो लॉस डे था। एंड एक्सपायरी इस बार काफ़ी अच्छी थी, काफ़ी अच्छा मोमेंटम आया। 4% डाउन था पिछले दिन से, एंड द मूवमेंट वाज क्लोज टू 3% इंट्राडे, जो काफ़ी रेयर अकरेंस है। बट इट डिड हेल्प मी। यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो जो स्ट्रैडल था आराम, मेरा कॉल लेग वाज गिविंग मी गुड प्रॉफिट, एंड ऑलमोस्ट ज़ीरो के क्लोज, जब ऑलमोस्ट एक वर्थलेस हो गया था तो मैंने इसमें प्रॉफिट बुक किए थे। यहाँ पे मैंने एक चीज़ डिफरेंटली करी। एक्चुअल प्रॉफिट शुड हैव बीन क्लोज टू 4000 रुपीज़, बट मैंने थोड़ा सा पोजीशन हेज कर दी थी क्लोज टू दिस, बिकॉज निफ्टी, बिकॉज काफ़ी दिनों से मार्केट एराटिक मूवमेंट दिखा रहा था, तो मैंने यहाँ पे एक निफ्टी का एक 700 रुपीज़ का प्रीमियम बाय कर लिया था। 700 लाइक टोटल वैल्यू 14 15 रुपीज़ के कॉस्ट में, जस्ट टू हेज माई पोजिशन की जस्ट इन केस द मार्केट रिवर्सेज ड्रास्टिकली आई विल एटलीस्ट माई निफ्टी कॉल विल गो इन प्रॉफिट। बट वो भी इवेंचुअली वर्थलेस एक्सपायर हुआ, तो 700 रुपीज़ मेरा हेजिंग कॉस्ट यहाँ पे मैंने यहाँ पे लॉस लिया उसमें। बट ओवरऑल आई एम हैप्पी दैट इवन देन आई वाज एबल टू बुक अराउंड 3200 रुपीज़। So overall the week was fine. It was again heavily volatile, but I managed to book around 1.5% in net realized PNL. So yeah, let's move on to the next section, which is going to be the systematic trading. Okay, so why am I going to discuss about trading today is because I started trading last year around August and started trading seriously in around I think September October, I think close to October. तो discretionary trading में
जो मेरे को सबसे बड़ा मेरे पर्सनली जो मुझे सूट नहीं करा था, विच इज़ बीइंग ऑन स्क्रीन द होल डे और एटलीस्ट टिल 12:01. And of course, there were a few other things also, but मेरे को, because I had another business, like I have mentioned in my previous videos, मुझे एक थोड़ा automated system चाहिए था, due to which I ventured into systematic trading. But when I was venturing, like in my past 1 month of experience, I have really enjoyed systematic trading, and I'm going to discuss that in today's video, that why maybe you should also be going systematic. So first advantage here is that it can be automated. What do you mean? What do I mean by automated? कि आप स्क्वायर ऑफ या ट्रेडट्रॉन में अपने पैरामीटर्स डाल सकते हैं, फिक्स पैरामीटर्स, एंड वो आपके बिहाफ पे कम ट्रेडिंग ले लेंगे. तो अगर आप फुल टाइम जॉब कर रहे हैं या बिज़नेस कर रहे हैं, आपके लिए बहुत इजी है मैनेज करना कि आप आपका जो प्लेटफॉर्म है वो आपके लिए ट्रेड करेगा. यू डोंट हैव टू मैन्युअली सेट एंड पंच ऑर्डर्स. यू जस्ट नीड टू मेक श्योर कि वो APIs वगैरह सब ढंग से इंस्टॉल हैं आपके सिस्टम में, एंड आपका ट्रेडिंग ऑटोमेटिकली हो जाएगा. अभी मैं फुल ऑटोमेशन नहीं कर रहा, बिकॉज अभी मैं थोड़ा मैनुअल रख रहा हूँ, जस्ट सो दैट आई कैन मॉडिफाई माई स्ट्रैटेजी इफ़ नीडेड. अगर मेरे को लगेगा एक बार मेरे को फुल कॉन्फिडेंस आ जाएगा अपनी स्ट्रैटेजी पे, आई मे पॉसिबली ऑटोमेट इट टू. सेकेंड थिंग इज़ दैट इट्स ईजियर टू मैनेज अलॉन्ग विद जॉब एंड बिजनेस, जो मैंने काइंड ऑफ ऑटोमेटिकली डिस्कस कर लिया है, क्योंकि आपको पूरे दिन स्क्रीन पे नहीं बैठना पड़ता सिस्टमैटिक ट्रेडिंग में. ये आपके लिए एक पैसिव सोर्स ऑफ इनकम की तरह एक्ट कर सकता है. द थर्ड थिंग इज़, आपको जो मार्केट में इमोशंस होते हैं, जब आपका MTM जाता है, ये आपको ओवरकम करने में हेल्प करता है. कैसे करता है? क्योंकि अगर आप सिस्टमैटिक वे में चले जाते हैं, आप अपने सिस्टम को स्टिक करेंगे, आप रैंडमली ट्रेड्स नहीं लेंगे और आप रैंडमली एग्जिट नहीं करेंगे. बिकॉज अगर आपका सिस्टम कहता है कि आपका एग्जिट 2:45 to 3 PM के बीच में ही है, या 3 to 3:15 है, आपको वेट करना पड़ेगा तब तक, एंड ऑटोमेटिकली आपका इमोशन फैक्टर जो है वो इससे एलिमिनेट हो जाएगा. द फोर्थ थिंग इज़ इट्स ईजी टू बैक टेस्ट. अब ईजी टू बैक टेस्ट ये इसलिए है क्योंकि आपके पास फिक्स पैरामीटर्स हैं और डेटा मार्केट का पूरा अवेलेबल है, तो आप इसको ईजिली बैक टेस्ट कर सकते हैं. बैंक निफ्टी ऑप्शंस में काफ़ी अच्छी वेबसाइट्स हैं. स्टॉकमॉक इज़ अ पेड ऑप्शन, एंड द फ्री ऑप्शन विच आई रिकमेंड टू एवरीवन इज़ algotest.in. अभी मैं उस पर भी आऊँगा. बैक टेस्ट पे मेरा नेक्स्ट स्लाइड रहने वाला है, बिकॉज बैक टेस्टिंग is very key to systematic trading. Second thing, the fifth thing is conviction. Conviction तब आता है जब आप अपनी स्ट्रैटेजी के हर चीज़ जानते हैं कि आपका ड्रॉ डाउन कितना हो सकता है, आपके मैक्सिमम लूजिंग डेज कितने हो सकते हैं, आपका मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो सकता है. तो आप जब आपको ये सब चीज़ें पता होती हैं, तो आप जल्दी बुकिंग नहीं करेंगे प्रॉफिट की, और आप लॉसेज होल्ड नहीं करेंगे. तो इससे आपके लिए कन्विक्शन जो डेवलप होता है वो आपको लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल बनने में हेल्प करेगा. Sixth thing is slow and steady returns. Now some people may count it as a disadvantage too, but मेरे लिए ये बहुत बड़ा एडवांटेज है. बिकॉज क्या होता है कि अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हैं, या फिर अगर आप जनरली इक्विटी में भी बाइंग कर रहे हैं, तो आपको हमेशा एक एक्सपेक्टेशन रहता है कि आप लेवरेज उठा के बहुत ज़्यादा गेन कर सकते हैं, अपना अकाउंट डबल ट्रिपल कर सकते हैं. मे बी आप 2-3 महीने कर भी पाएँ, बट आई थिंक जो पर्सनली मेरा जो ट्रेडिंग एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग आई डोंट बिलीव कि कोई भी इतनी आसानी से कर सकता है, स्पेशली अ बिगनर. मे बी सम प्रोज आर एबल टू डू इट, बट एक बिगनर के लिए ये करना काफ़ी मुश्किल है. तो सिस्टमैटिक ट्रेडिंग से, ऑप्शन सेलिंग से आप स्लो एंड स्टेडी रिटर्न्स बना सकते हो मंथ ऑन मंथ, विच विल गिव यू अ गुड रिटर्न ओवर द कोर्स ऑफ द ईयर. द सेवन थिंग इज़ बेटर रिस्क मैनेजमेंट. आपके MTM वगैरह सब, आप जो मैक्सिमम लॉसेस सब सेट कर सकते हैं. आपको अगेन इमोशंस पे रिलाई नहीं करना कि कब आपको अपना एग्जिट लूजिंग पोजीशंस काटनी है. ये ऑटोमेटिकली अगर आपके रूल सेट हैं, तो ये आपका रिस्क मैनेज भी हो जाएगा विदाउट लाइक टेकिंग इमोशनल ट्रेड्स. तो आई थिंक दिस इज़ द बिगेस्ट एडवांटेज. नेक्स्ट मैं डिस्कस करने वाला हूँ बैक टेस्टिंग के बारे में. नाउ मूविंग ऑन टू बैक टेस्टिंग. बैक टेस्टिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट फॉर्म्स योर फाउंडेशन ऑफ सिस्टमैटिक ट्रेडिंग. तो बैक टेस्टिंग करते टाइम हमको 4 चीज़ें दिमाग में रखनी चाहिए. वन इज़ मैक्स ड्रॉ डाउन. मैक्स ड्रॉ डाउन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अगर आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी प्रॉफिटेबल है, बट उसमें मैक्सिमम ड्रॉ डाउन इज़ 30,000-40,000 इन वन लॉट, जिसके लिए आपको 2 लाख चाहिए लेट्स से टू एग्जीक्यूट. तो एक तो आप अगर उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे, लेट्स से अगर आपका ड्रॉ डाउन इनिशियली हो जाता है, आपको नई कैपिटल ऐड करनी पड़ेगी, एंड सेकेंडली आप उस पर आपका कन्विक्शन नहीं बन पाएगा. सेकेंड थिंग इज़ ड्रॉ डाउन पीरियड. क्योंकि अगर आप आज स्ट्रैटेजी स्टार्ट करते हैं और इफ़ द स्ट्रैटेजीज ड्रॉ डाउन पीरियड है 60-70 डेज़, तो अगर आप 2 महीने तक प्रॉफिट नहीं देखेंगे, तो आपको बहुत मुश्किल होगा आपको वो कन्विक्शन बनाना कि ये स्ट्रैटेजी आपको आगे जाके 1 साल में प्रॉफिट दे सकती है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है. द थर्ड थिंग इज़ रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो. रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो is important. You don't have to aim for 1:2, 1:3 in this, but risk to reward ratio should be good. If you should be at least 1 if you can deploy a strategy जहाँ पे minimum winning rate है 60-70%.
लास्ट थिंग इज़ मैक्स लूजिंग डेज, वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप अगर एक साथ 4 दिन लॉसेस लेते हैं तो क्या आपको उसमें साइकोलॉजिकली क्या इम्पैक्ट रहेगा, क्योंकि ऑब्वियसली फॉर एनी ट्रेडर लगातार 4 5 6 दिन लॉस लेना इज़ वेरी इट्स नॉट ईजी, यू टेंड टू लूज़ कॉन्फिडेंस। तो इसलिए ये स्ट्रैटेजी बनाते टाइम आपको ये 4 चीज़ें ज़रूर ध्यान में रखनी चाहिए। तो इसके लिए मैंने एक स्ट्रैटेजी का एक मॉक रन किया है विद द कॉमन फेमस 920 स्ट्रैडल। तो जैसा कि आप देख सकते हैं 920 स्ट्रैडल एग्जिट टाइम इज़ 3 PM। यहाँ पे मैंने 30% स्टॉप लॉस लगाया है ईच लेग पे, एंड पिछले साल के डेटा पे रन किया, पिछले फाइनेंशियल ईयर पे। तो ये 5 डेज़ मंडे टू फ्राइडे अगर हम स्ट्रैटेजी लगाएंगे तो देखेंगे कि यहाँ पे 84,000 हमारा विनिंग रेट आ रहा है। पीपल से फ्राइडे वी कैन अवॉइड दिस, लेट्स से अगर फ्राइडे अवॉइड करके वी आर गेटिंग बेटर रिजल्ट्स। 95,451 इसमें आ रहा है विद विन परसेंट ऑफ 65 एंड लॉस परसेंट ऑफ 34 डेज। अब हम यहाँ पे देखेंगे मैक्सिमम ड्रॉ डाउन 23,346 है एंड मैक्सिमम ड्रॉ डाउन पीरियड इज़ ओवर अ मंथ। तो अब हमें इसको ऑप्टिमाइज़ करना है। अगर आपको एक स्ट्रैटेजी का बेसिस पता है और उसको ऑप्टिमाइज़ करना है आप कैसे करेंगे, तो लेट्स सी। अब मेरे को सबसे जो इंट्यूटिवली लगता है यहाँ पे, मे बी आई विल गो फॉर अ शॉर्टर स्टॉप लॉस एंड सी इफ़ दैट हेल्प्स। सो 25 का मैंने 25% पे स्टॉप लॉस रिवाइज कर दिया है पर लेग, सो दैट विल पॉसिबली हेल्प मी get a little better results with the strategy. Yes, already if you can see the results have changed significantly. My maximum drawdown period from 36 days has gone down to suddenly 14 days. तो ऑटोमेटिकली देखिए आपने एक छोटे से चेंज से आपका कितना ज़्यादा MTM में फ़र्क आया है। नाउ लेट्स से आप 2 लाख की कैपिटल के साथ आ रहे हैं, मे बी आप यू शुड नॉट बी रिस्किंग मोर देन 1.5%। तो लेट्स से आप दिन का MTM मैक्सिमम 3000 पे कैप कर लेते हैं, तो देखते हैं इससे हमें हेल्प मिलती है या नहीं। 150 था अभी हमारा, अब देखते हैं अब हमारा अपडेटेड रिजल्ट कितना आया है, 154। तो थोड़ा सा मार्जिनल इम्प्रूवमेंट है बट इट्स स्टिल एन इम्प्रूवमेंट। मैक्सिमम ड्रॉडाउन भी रिड्यूस हुआ है, मैक्सिमम ड्रॉडाउन पीरियड भी रिड्यूस हुआ है, और हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो भी अब ओवर 1 है विद अ विन परसेंटेज ऑफ 65। तो ऐसे जब आप स्ट्रैटेजी बना रहे हैं तो आप ये सब चीज़ें थोड़ा बहुत प्ले करके आप देखिए कि आपका मेन टारगेट होना चाहिए ड्रॉडाउन पीरियड रिड्यूस करना, ड्रॉडाउन रिड्यूस करना एंड रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बढ़ाना, एंड विन परसेंट लॉस परसेंट is fine. The 65 to 35 is a good ratio. तो इससे आपको एक अच्छा अंदाज़ा लग जाएगा कि आपको कैसे अपनी स्ट्रैटेजी ऑप्टिमाइज़ करनी है, बिकॉज जैसे आप ये स्ट्रैटेजी ऑप्टिमाइज़ करेंगे आपके लिए कन्विक्शन उतना बढ़ जाएगा अपनी स्ट्रैटेजी को लेके। एंड आई होप ये वीडियो आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट लेसन्स लेकर आया होगा, एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, एंड मेरे चैनल से सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि मैं आगे नए ट्रेडर्स के लिए ऐसा एजुकेटिव कंटेंट बनाने की कोशिश करूँगा। एंड बेल आइकॉन भी प्लीज़ प्रेस कीजिएगा। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।